ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पीपुल एज रिसोर्स। तो सम टॉपिक्स आर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड ड्रा योर अटेंशन। तो द फर्स्ट टॉपिक इज वर्क्स परफॉर्म्ड under economic activities, then quality population, education and health. There are 4 topics we are going to discuss on the points. Let's see. Works performed under economic activities. There are huge difference between economic activity performed by men and economic activity performed by women. Means कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें मेन की परफॉर्मेंस एक्टिविटी अलग होगी और मेन की परफॉर्मेंस एक्टिविटी अलग होगी। हाउ कैन इट प्रूव इट? हाउ कैन प्रूव इट? वोमेन लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स। औरतें क्या करती हैं? घर का कामकाज देखती हैं। क्या? जैसे खाना बनाना, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, क्लीनिंग ऑफ अटेंसिल्स यानी खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन की सफाई, हाउस कीपिंग घर की देखभाल, एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन और बच्चों की देखभाल। मैन वर्क इन द फील्ड। और इंसान जो मैन होता है, आदमी होता है, वो कहाँ काम करता है? वो बाहर जाकर के वर्कआउट करता है फॉर द रिसोर्स ऑफ द इनकम, एज द रिसोर्स ऑफ द इनकम। पैसे के लिए वो क्या करता है? बाहर जाकर के वर्कआउट करता है। आप सोचो इस चीज़ को कि जो मेंस वर्कआउट करता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, बट ये जो हाउस कीपिंग का काम महिलाएं करती हैं वो कहीं भी हाउस ऑफ वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। मेन आर पेड फॉर दियर वर्क। आदमी जो काम करता है उसके लिए उसको पेड पैसा मिलता है। वोमेन आर नॉट पेड फॉर दियर परफॉर्मेंस। और औरतों को उनके कार्य के लिए कोई भी पैसा पेमेंट नहीं होता है। कौन से कार्य? वो जो हाउस कीपिंग का काम करती हैं उसके लिए। इन द हाउस यानी औरतें जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको कोई भी पैसा पेमेंट नहीं होता है। द वर्क डन बाई मैन इन रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। यानी जो मैन काम करता है उसके इनकम को कहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है? नेशनल इनकम के रूप में उसके इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं। व्हेयर्स द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वोमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। वहीं जो औरतों के द्वारा हाउस कीपिंग का कार्य होता है, घर का कार्य होता है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मेंस हैं, उनके कार्य के द्वारा जो उन्हें पेमेंट होता है उनकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, लेकिन जो हाउस कीपिंग का काम लेडीज़ करती हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं क्या है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेनली इन लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट और हेल्थ पर। किसी भी देश की पॉपुलेशन और उसकी लिटरेसी रेट और पॉपुलेशन की हेल्थ अगर अच्छी है तो वो देश उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। लिटरेट एंड यानी पढ़े लिखे और हेल्दी पॉपुलेशंस आर असेस्ट फॉर द कंट्री। यानी जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, जो स्वस्थ पॉपुलेशन है, वो देश के लिए एक असेस्ट है, एक संसाधन है। क्योंकि देश क्या करेगा? उनको यूटिलाइज करेगा और जिससे क्या होगा? देश का ग्रोथ होगा, देश के नेशनल इनकम में ग्रोथ होगी। आइए सेकेंड टॉपिक देखते हैं। अब इस क्वालिटी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना होगा। पहला तो एजुकेशन और दूसरा हेल्थ यानी शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 2 बेसिक नीड है किसी भी देश के पॉपुलेशन को असेस्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। यानी क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, तब जाकर के किसी देश की पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। एजुकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। और ज्ञान का प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ द पर्सन। ये क्या ज्ञान क्या करता है? व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में भी
ग्रोथ करता है, उसकी इनकम को इंक्रीज करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। क्या? एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट। किसी भी देश का जो विकास है वो किस पे डिपेंड करता है? उस देश के लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है। जिस देश की लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगी वह देश उतना ही ज़्यादा डेवलप माना जाएगा। एन एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा इनकम कर सकता है कंपेयर्ड देन अनएजुकेटेड पर्सन। एक अनपढ़ व्यक्ति की अपेक्षा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा इनकम कर सकता है। बिकॉज ऑफ देयर स्किल, क्योंकि उसके अंदर उसके गुण होते हैं, स्किल होती है, उसकी कला होती है जो इसको क्या करती है? उसके इनकम को इम्प्रूव करती है। लेकिन एक अनएजुकेटेड व्यक्ति, उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं होती, इसलिए वो अपने इनकम को इम्प्रूव नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं गवर्नेंस इफिशिएंसी कैन बी आल्सो इनहेंस थ्रू लर्निंग प्रोसेस। यानी जो सरकार की इफिशियंसी है, कार्य करने की जो दर है, एक्यूरेसी है, वो भी किस पे डिपेंड करती है? थ्रू लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही वो आगे बढ़ती है। हेल्थ देखिए क्या कहता है? एन अनहेल्दी पर्सन इज बर्डन ऑफ द कंट्री इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था की नज़र से देखें तो एक अनएजुकेटेड व्यक्ति, एक अनहेल्दी व्यक्ति क्या है? बर्डन है किसके ऊपर? देश के ऊपर। यानी अनहेल्दी पर्सन बर्डन है किसके ऊपर? देश के ऊपर। किस संदर्भ में? इकोनॉमिक्स के संदर्भ में। फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एक देश के विकास के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट इज कंपलसरी, यानी स्वस्थ वातावरण आवश्यक है। एक देश के विकास के लिए वातावरण का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। और जब वातावरण स्वस्थ रहेगा तो आदमी ऑलरेडी क्या करेगा? स्वस्थ रहेगा। इन इंडिया, भारत में क्या है? इन इंडिया स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव फ्यू मेडिकल कॉलेज। भारत के जो बिहार और उत्तर प्रदेश हैं, ऐसे देशों में कुछ ही मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जबकि अन्य स्टेट्स में क्या है? कर्नाटका है, तमिलनाडु है, मद्रास है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, अ नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। द स्टेट है पुअर हेल्थ कंडीशन, इसीलिए ऐसे स्टेट क्या हैं? स्वास्थ्य की दृष्टि से बैड कंडीशन में हैं, यानी उनकी कंडीशन स्वास्थ्य की नज़र से क्या है? बहुत ही बुरी है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आदमी के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं लगभग अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, नगण्य थी। जबकि बात ये बहुत पुरानी बात है, लगभग आज के 7-8 साल पहले की बात है। आप देखो कोरोना टाइम में भी उत्तर प्रदेश में खास करके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए, लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया? उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम किया। आज की कंडीशन ये है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन सेटल्ड। आप समझो कि देवी पाटन मंडल में 4 जनपद आते हैं और चारों जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज रनिंग पोजीशन में आ गया है। श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है और ये गोंडा, यहाँ पर लगभग 4 मेडिकल कॉलेज रनिंग कंडीशन में आ गए हैं। तो अब वर्तमान समय में धीरे धीरे स्थिति हमारी इम्प्रूव हो रही है। ऑन अदर हैंड 4 स्टेट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र है मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। और दूसरी तरफ क्या है कि जैसे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है एंड महाराष्ट्र है मेजॉरिटी इन द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या है? मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। थे भी, पहले थे भी, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल स्टेट थे। इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ केम डाउन 147 इन 1951। भारत में जो बाल मृत्यु दर है वो क्या है? धीरे धीरे घटा है। 1951 में 147 था और अब 2016 तक ये क्या हो गया है? 34 हो गया है। यानी जो चिल्ड्रंस डेथ रेट है वो धीरे धीरे केम डाउन हुआ है, कम हुआ है। 1951 में 147 था और 2016 में 34 हो गया है। क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप टू 20.4 एंड डेथ रेट टू 6.4 इन 2016। तो इस तरीके से
जो रिसोर्स एज पीपुल एज रिसोर्स चैप्टर है उसका एक छोटा सा टॉपिक रहा जिसमें हमने डिस्कस किया। तो इसके अगले वाले टॉपिक पे हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और कमेंट भी करें अगर यदि आपकी इच्छा है तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, बट शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि अन्य लोगों को भी इसको देखने और सुनने का मौका मिले। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।